Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Bandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the most important question related to chapter number 6, electromagnetic induction of the class 12 physics from the NCERT. Okay, student, today's topic सेल्फ इंडक्शन. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से वर्ड से, इंडक्शन, इंड्यूस्ड. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ इंड्यूस्ड? प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल, अगर जो हमने, ठीक है, ये जो है मान लीजिए कोई एक सरफेस है. लेट वी कंसीडर दिस इज एनी सरफेस एंड द मेटेलिक. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये मेटल की है. व्हाट इज द मीन ऑफ द मेटल? आपने सुना होगा इंसुलेटर एंड कंडक्टर. व्हाट इज द मीन ऑफ द इंसुलेटर? जिसमें से चार्ज या करंट या हीट फ्लो नहीं होती है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग डिवाइस. और जिसमें चार्ज, हीट या टेम्परेचर फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग डिवाइस. ओके स्टूडेंट, तो लेट वी कंसिडर दिस इज एनी कंडक्टर कैपिटल ए. और इस मैंने कंडक्टर को किसी एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करा है. ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर एनी कंडक्टर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल सोर्स. दैट मीन्स अ बैटरी एंड अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आई. जैसे ही हम बैटरी को रन करेंगे, दैट मीन्स कनेक्ट करेंगे, करंट ऑलवेज पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड. तो जैसे ये करंट इसमें जाएगा, व्हाट इज द मीन ऑफ द करंट? दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज. मतलब कहीं ना कहीं मैं करंट बोल रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली आई स्टडी अबाउट द चार्ज. करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है. और व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज? चार्ज प्रोड्यूस द हीट. मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्लेट है ये क्या हो जाएगी? हीटेड हो जाएगी. प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने देखा, जैसे आप गैस पर किसी एक बाउल को, किसी एक बर्तन को रखते हैं, जब भोजन बनाते हैं तो लगातार गैस के फ्लो के कारण, लगातार गैस के कारण क्या हो जाता है? वो हीटेड हो जाता है. ओके स्टूडेंट, अब अगर जो मैं इस दूसरी प्लेट को, ठीक है, दूसरी प्लेट को थोड़ी सी डिस्टेंस पे यूज करूं, इन दोनों के बीच में कौन सी डिस्टेंस है स्टूडेंट? डिस्टेंस दैट मीन्स एयर मीडियम. तो प्रैक्टिकली समझते हैं. सर ये क्या है? इंडक्शन कुकर. उसके ऊपर हमने प्लेट रखी है. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट प्लेट और थोड़ी सी गैप है और हम क्या रख रहे हैं? सेकेंड प्लेट. इन दोनों प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम है स्टूडेंट? एयर मीडियम. तो जैसे ही लगातार करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज प्लेट ए हीटेड. ए क्या हो जाएगी? हीटेड, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट है किसी एक्सटर्नल सोर्स है. बट थोड़ा थोड़ा यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, चार्ज बिल्कुल इधर उधर फ्लो होगा. आप मुझसे ये भी पूछेंगे सर कैसे? तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ फ्रॉम द क्लास 5th 6th और 7th कि जैसे ही खेत में करंट, इलेक्ट्रिसिटी आती है वायर में, तो वायर से आपको एक साउंड मिलता है. वो साउंड क्या इंडिकेट करता है? जैसे ही किसी वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं. सर प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए. आपने सुना होगा हाई इंटेंसिटी लाइट जब खेतों में फ्लो होती है तो उसके पास में अगर जो कोई पर्टिकुलर इंसान खड़ा है तो वो उसको क्या कर लेती? अट्रैक्ट कर लेती. मतलब करंट सिर्फ वायर में ही फ्लो नहीं होता है, उसके आसपास थोड़ी थोड़ी फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है. तो ये जो है कौन सी प्लेट? फर्स्ट प्लेट. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भी होंगे. और वो इलेक्ट्रॉन किसके संपर्क में आएंगे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट विद द सेकेंड प्लेट. समझे स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फर्स्ट स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसी एक बैटरी से. किसी एक बैटरी से कनेक्ट करा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्प्रिंग. और जैसे ही हमने ठीक सामने दूसरी स्प्रिंग को यूज करा है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होके सेकेंड वाली स्प्रिंग पर जाने लग जाएंगे. और ये हमको कैसे पता है कि यहाँ पर चार्ज आ रहा है? बाय यूज ऑफ द एनी डिवाइस. या तो हम गैल्वेनोमीटर लगा ले, या तो अमीटर लगा ले, या तो वोल्टमीटर लगा ले, तो हमको धीरे धीरे क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन मिलेगा. थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए कि इंडक्शन मतलब क्या होता है. आपने सुना है इंडक्शन कुकर, वहीं से ये वर्ड मिला है, तो मैं बता रहा हूँ इंड्यूस्ड. स्टूडेंट, जैसे किसी टीचर को
क्लासरूम में अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है। मैं अपने एग्जांपल ले लूँ, 30 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी इक्वल ऑफ 30। तो मैंने किसी एक स्टूडेंट को उठा के जोर से मार दिया तो सारे बाकी स्टूडेंट भी डर जाते हैं, बट मैंने बाकी सबको तो नहीं मारा। तो सर ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड डर। ओके स्टूडेंट, समझ आ रही मेरी बात। अगर जो आपके घर के बाहर ठीक है वाटर फ्लो हो रहा है या आइस फ्लो हो रहा, बर्फ गिर रही है, तो घर के अंदर भी ठंड लगती है, जो कि अंदर तो बर्फ गिर नहीं रही, बाहर के कारण, ड्यू टू आउटसाइड। तो इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड। याद रहेगा, इंड्यूस्ड दैट मीन्स इनडायरेक्टली। अगर जो हमने इस पे करंट फ्लो करा है और इस पे भी थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ करंट मुझे मिल रहा है, तो इस करंट को मैं क्या बोलूंगा, इंड्यूस्ड करंट। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ऑन द स्प्रिंग S1, ठीक है, वी गेटिंग द सम अमाउंट ऑफ द करंट ऑन द स्प्रिंग S2, the amount of current on the S2 defined by the induced current। पहले आप अपने मन से सोचिए, आपको समझ आया what is the mean of the induced? induced that means a due to, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे ड्यू टू। अगर जो हमने इस पे करंट फ्लो करा है और इस पे भी करंट मिल रहा है, तो हम सेकेंड वाली स्प्रिंग पे जो करंट इनडायरेक्टली मिला, हम उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। अगर जो यही प्रॉपर्टी में हीट के फॉर्म में बोलूं तो इंड्यूस्ड हीट। ओके स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एक वेसल में, आपने ड्रम में पानी रखा और उसको सनलाइट में छोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सनलाइट किस पे गिरेगी, ड्रम पे। ओके, बट अंदर का पानी क्या होने लग जाएगा, हीटेड होने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो हीट होगी ये क्या होगा, इंड्यूस्ड हीट। मैं सिर्फ एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड दैट मीन्स ड्यू टू, जैसे यहाँ पर करंट के बारे में बोला तो इंड्यूस्ड करंट, हीट बोला है तो इंड्यूस्ड हीट, टेम्परेचर बोलेंगे तो इंड्यूस्ड टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं आप इंड्यूस्ड वर्ड समझ गए हैं। अब इंड्यूस्ड से नया वर्ड मिलेगा, इंडक्शन। तो इंडक्शन बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट वन सेल्फ इंडक्शन एंड सेकेंड वन म्यूचुअल इंडक्शन। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको भी समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगर जो किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हो रहा है और वो अपने ही एक्सीडेंट को, ठीक है, एक्सपीरियंस के फॉर्म में अपनी लाइफ में अप्लाई करे और उसकी लाइफ बेटर हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। मेरा मतलब ये है, अगर जो मैं किसी एक स्प्रिंग में करंट छोड़ूं और ड्यू टू खुद के ही करंट के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस्ड हो जाए, तो इसको बोलूंगा इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। मतलब सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद पे, और म्यूचुअल क्या होता है, किसी एक स्प्रिंग में हमने करंट को छोड़ा एंड वी गेटिंग द अमाउंट ऑफ करंट ऑन द सेकेंड स्प्रिंग। याद रखिए, सिर्फ एक स्प्रिंग है तो वहां पर क्या वर्ड यूज होगा, सेल्फ इंडक्शन, और दो है तो वहां पर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ द सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अगर जो आप कमा के ला रहे हो और आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल मेरा सेल्फ इंडक्शन। आप कमा के ला रहे हो और आपके कारण पूरी आपकी फैमिली भी अच्छी हो रही है, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। पहले आपने इंडक्शन समझ लिया। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड हमने इस पे करंट दिया और उस पे भी करंट प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वी गेटिंग द सम अमाउंट ऑफ द करंट ऑन द सेकंड स्प्रिंग ड्यू टू फर्स्ट स्प्रिंग, दिस प्रोसेस आर नोन एज द इंडक्शन। तो इंडक्शन बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट वन इज द सेल्फ इंडक्शन एंड सेकंड वन इज द म्यूचुअल इंडक्शन। इन द केस ऑफ द सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, वी गेटिंग द सिंगल स्प्रिंग। अगर जो एक ही स्प्रिंग है तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन, बट एक से ज्यादा स्प्रिंग है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिफाइन द सम डेफिनेशन रिलेटेड टू सेल्फ इंडक्शन। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, write down the definition of self induction, write down the definition of self induction, second one express the mathematical expression, third one write down SI unit, and fourth one derive the dimensional formula। मुझे क्या क्या देखना है, डेफिनेशन, सेकेंड वन एक्सप्रेशन, थर्ड वन SI यूनिट एंड फोर्थ वन डायमेंशनल फॉर्मूला। आपने जो डेफिनेशन अभी समझी है उसी को अपने लेटर्स में लिख दीजिए, वो भी पर्याप्त है। बट समझते हैं अकॉर्डिंग टू द योर NCERT बुक व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्शन।
whenever the electric current passing through a coil or circuit, what is the basic mean of the coil or circuit? ठीक है स्टूडेंट, आप मोटर ले लीजिए, एसी मोटर, डीसी मोटर, डायनेमो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जहां पर नंबर ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर, मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, आपने सुना होगा हमेशा आम तौर पे बोलते हैं घर की मोटर जल गई। ठीक है, हमारा पंखा जल गया तो क्या उसमें आग लग गई? नहीं सर, सिर्फ उसके कॉइल जल चुके हैं। तो कॉइल मतलब क्या होता है? ठीक है, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। ओके स्टूडेंट, उसके ऊपर नंबर ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर, बहुत सारे वायर को हम लपेट देते हैं, तो ये जो पूरा हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉइल। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल डायग्राम ऑफ द कॉइल। ठीक है, सिंपल डायग्राम ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर ये तो स्प्रिंग है, मैं बोलूंगा नहीं ये कॉइल है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंग एंड कॉइल? स्प्रिंग दैट मीन्स इंग्लिश वर्ड, और कॉइल मतलब फिजिक्स हो गया। ओके स्टूडेंट, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो लेट अस कंसीडर, ठीक है, वेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, जैसे ही हमने किसी भी कॉइल में करंट को पास करा, या चेंज इन करंट मतलब ये जो सर्किट है यहाँ से करंट पास होगा। ठीक है, हम पहले दे रहे 2 एम्पियर, फिर दे रहे 3 एम्पियर, फिर दे रहे 4 एम्पियर, फिर दे रहे 5 एम्पियर। सोचिए स्टूडेंट, मेरे पास एक नल का पाइप है, ओके, और उसमें से जो पानी निकल रहा है नल का पाइप, ओके, ये हमारे पास क्या है? पाइप, और ये हमारा सरफेस है जिससे पानी निकलेगा, तो ये क्या आएंगे? टच 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 टच। ओके, मतलब कहीं ना कहीं कुछ छींटे गिरेंगे। तो अगर जो सर मैं अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज कर दूं, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है तो छींटे भी ज्यादा होंगे, पानी कम है तो सर छींटे भी कम होंगे। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल भाषा में बोला है कि अगर जो मैं करंट को चेंज करूंगा तो यहाँ पर बनने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्लक्स? ठीक है, इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक वी गेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मैंने यहाँ पर बोला पानी की छींटे, तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लक्स बोला जाएगा। मतलब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ वाटर फ्लक्स, यहाँ पर बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट वर्ड, whenever the electric current passing through the coil or circuit change the magnetic flux। ओके स्टूडेंट, चेंज, आपको सबको समझ आया? ये हमने क्या बोला है? जब भी किसी कॉइल में अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा? चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा 110%। मेरे पास माइक है और इधर स्पीकर है, मैं माइक पे जितना साउंड दूंगा स्पीकर में उतना साउंड प्रोड्यूस होगा। यस, मैं जोर से बोलूंगा तो उधर एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द फ्लक्स। सिंपल भाषा में बोल सकता हूं, मैं जितना करंट दूंगा उतना फ्लक्स जनरेट होगा, जितना करंट में चेंज होगा उतना ही फ्लक्स में चेंज होगा। और ये बात किसने बोली थी? ये बात असीम सर ने नहीं बोली है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द फेराडेस लॉ। ओके, और इस फेराडे के नियम को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी मैं ये भी समझाऊंगा क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस enclosed in the coil or the circuit which oppose the change or that the cases this phenomena is called the self induction and electromotive force induced is called the back electromotive force। समझते सर क्या है ये प्रोसेस? ठीक है, अभी तक आपने समझ लिया करंट क्या होता है। सर करंट आपने बचपन से देखा होगा, जब भी आपको झटके लगे तो आप बोलते हो सर करंट लगा। ओके, पर अगर जो मैं इसी इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट में चेंज कर दूं, मतलब इस सर्किट के पास मैं मैग्नेटिज्म डेवलप कर दूं। ओके स्टूडेंट, करंट तो ही सही, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो गया, तो मैं इसी फ्लक्स को क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हर एक चीज को समझिए। फर्स्ट 3 लाइन में क्या लिखा हुआ है? अगर जो करंट चेंज होगा तो करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द फेराडेस लॉ क्या बोला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो करंट है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मेरे पास ये क्या है? चार्जर है। ओके स्टूडेंट,
ध्यान से देखिए, ये मेरा मेन स्विच, और जैसे ही चार्जर से मैं करंट दूंगा और बीच में लाइट क्या हो गई, ऑफ हो गई, ये ऑन है तो करंट यहाँ से यहाँ तक पास होगा। बट जैसे ही करंट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो करंट ऐसा नहीं होता है कि सर यहाँ से चले गया तो यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये जो करंट है मान लीजिए जाते जाते यहाँ तक पहुंचा है, ओके, और जैसे ही सिचुएशन क्या हो गई, ऑफ हो गई, तो ये वापस से रिटर्न हो जाएगा। कुछ लोग प्रैक्टिकली ये भी बोलते हैं कि चार्जर से मोबाइल को निकाल लीजिए, अदरवाइज मोबाइल का करंट भी वो खींच लेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। बट ये ट्रू है कि जो करंट यहाँ से पास हुआ है और अगर जो वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है, ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, और करंट ऑफ हो गया, तो वो वापस से रिटर्न हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, इसको हमने बोला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जब रिटर्न हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड दिस स्टेटमेंट, दिस फिनोमिना डिफाइंड बाय फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। सिंपल भाषा स्टूडेंट, व्हाट इज द मेन बेसिक पर्पस ऑफ सेल्फ इंडक्शन? जब हम किसी कॉइल में करंट छोड़ेंगे तो उसी कॉइल में हीट प्रोड्यूस होगी। दिस फिनोमिना आर नोन एज सेल्फ इंडक्शन। एंड म्यूचुअल इंडक्शन जो सेकंड पढ़ना है, जब हम फर्स्ट कॉइल में करंट छोड़ेंगे तो ड्यू टू अमाउंट ऑफ करंट ऑफ फर्स्ट हीट प्रोड्यूस्ड इन अनदर, पहले में करंट छोड़ा और दूसरे में हीट प्रोड्यूस हो रही तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। बट अगर जो पहले में करंट छोड़ा और पहले में ही हीट प्रोड्यूस हो रही तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, द एसआई यूनिट, ठीक है, हेनरी। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इंडक्शन का, वो किसने डिफाइन करा स्टूडेंट, हेनरी ने। तो उनके सम्मान में एसआई यूनिट जैसा का फोर्स, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, द एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। एम्पियर कौन है, साइंटिस्ट। न्यूटन कौन है, साइंटिस्ट। तो हेनरी भी कौन होगा, साइंटिस्ट। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सिर्फ इतना बताइए। सेल्फ दैट मीन्स अ सिंगल कॉइल, म्यूचुअल दैट मीन्स अ टू कॉइल। अब देखिए एक्सप्रेशन में आपको बिल्कुल याद करवा देता हूँ, कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या बोला था, जितना करंट छोड़ेंगे उतना फ्लक्स जनरेट होगा। करंट डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। दैट मीन्स फर्स्ट डेफिनेशन वी कैन से द अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अमाउंट ऑफ करंट। यस और नो, जितना फ्लक्स होगा उतना करंट होगा, जितना करंट होगा उतना फ्लक्स होगा। स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल रिप्लेस बाय एनी कांस्टेंट, हमेशा साइंस में यही होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्लेस बाय एनी कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ डेरिवेशन, क्या है, सेल्फ इंडक्शन। दैट मीन्स अ सेल्फ इंडक्शन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, ओके, एंड म्यूचुअल इंडक्शन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। तो प्रोपोर्शनल हटा तो एक क्या आया, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, एल। जल्दी से बोलिए एल क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट, वेयर L is defined by the coefficient of self induction। चलिए, ठीक है, सपोज द अमाउंट ऑफ करंट, सपोज ये केस है हमारे पास, सपोज द अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ 1 एम्पियर। आई इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 1 एम्पियर। तो जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू एल विल बी इक्वल ऑफ एल। मतलब ये क्या आ गया, कोई मुझे बताए, the value of flux will be equal of coefficient of self induction। okay student, derivation finish। in another way, फिर से चलते हैं सर। अभी हमने किसके लिए देख लिया, फ्लक्स के लिए देख लिया, बट आपने जो लास्ट में बोला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये ई के लिए भी आप समझाइए। तो सर यहाँ पर फेराडेस लॉ है, फेराडे का लॉ क्या होता है, ई विल बी इक्वल ऑफ माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। तो सर ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्या है फाई, दैट मीन्स अ फ्लक्स। अभी हाल मैंने बोला था करंट जब रिटर्न होता है मतलब डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट, तो हम क्या लेंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, द रेट ऑफ चेंज। सर हमेशा हम ये बोलते हैं जो भी फिनोमिना होगा कैसा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे टाइम तो लगेगा, तो फ्लक्स E विल बी इक्वल ऑफ, और ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ बोलिए बाय डेफिनेशन ऑफ द फेराडे।
फेराडेस लॉ क्या होता है, E विल बी इक्वल ऑफ माइनस डी फाइव बाई डी टी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फाइव इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और ये क्या है, फाइव। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो फाइव की जगह पे कितना पुट करूंगा, फाइव विल बी इक्वल ऑफ एल आई, तो फाइव विल बी इक्वल ऑफ एल आई, एल को बाहर ले लीजिए, डी आई बाई डी टी। अगर जो आपको इसका भी केस चाहिए तो आप लिखिए वेन डी आई बाई डी टी इक्वल टू वन, सो E विल बी इक्वल ऑफ माइनस एल। क्या हो गया, E दैट मीन्स बेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ, बेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सर आपने माइनस के बारे में कुछ नहीं बोला, सर मैंने माइनस के बारे में बोला, माइनस है तभी तो इसको हमने क्या बोला, बेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होता तो मैं क्या बोलता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सर, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूले को आप यहाँ से चुराइए सर, ये इसके इनटू में तो सामने वाले के डिवाइड में, मतलब कहीं ना कहीं वी कैन से एल इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी। सर वेयर इज द माइनस, माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है इन द केस ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो छोड़ देते हैं, ठीक है। डी आई बाई डी टी, व्हाट इज द मीन ऑफ द ई दैट मीन्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ वर्क डन बाई चार्ज। ओके स्टूडेंट, ठीक है, क्लास 11 सिलेबस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ वर्क डन दैट मीन्स W एंड चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय Q। ओके स्टूडेंट, वर्क डन का ऐसा ही फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन डायमेंशनल फॉर्मूला, डिवाइड एंड चार्ज, चार्ज दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल, I इक्वल टू Q बाई टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो Q इक्वल टू आई टी, आई दैट मीन्स करंट रिप्रेजेंटेड बाय एम्पियर एंड टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टी, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है स्टूडेंट, 80। नीचे क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, देखिए मैं इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाता हूँ, डी आई बाई डी टी, इन द सिंपल लैंग्वेज आई बाई टी। ओके, डी बाई डी, डी से डी कैंसल, सो आई बाई टी, आई दैट मीन्स करंट एंड करंट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर एंड टाइम रिप्रेजेंटेड बाय द टी, सो ए टी माइनस वन। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको आता होगा डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करते हैं, ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, माइनस वन माइनस टू विल बी इक्वल ऑफ माइनस थ्री। स्टूडेंट पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, सो फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर माइनस 2 एंड n टू द पावर माइनस 2। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द 110% सॉल्यूशन रिलेटेड टू सेल्फ इंडक्शन। अगर जो आपको सेल्फ इंडक्शन आया है तो आप हर जगह पर L की जगह पर M लिख लीजिए, तो 110% ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिबनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोता। स्टूडेंट प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर बिटवीन द फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल अगर जो अभी भी नहीं किया है तो, एंड प्लीज 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 study all subject from our channel. Thank you so much.